दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों कभी कभी एक स्टेप या तो एक स्टेप हमने गलती से कुछ ले लिया, वो पता नहीं था कि उसमें क्या होगा, लेकिन एक स्टेप से बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ पा लिया जाता है, बहुत कुछ खोया भी जाता है। दोस्तों ऐसा ही हुआ था विनोद खन्ना जी के बारे में। इसके बारे में कुछ बताऊंगा। दोस्तों मेरे चैनल में आइए, मेरे साथ आइए। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों विनोद खन्ना जी जब फिल्मों में थे, बहुत सी अच्छी ऊंचाइयां उन्होंने सर कर ली थी और अमिताभ बच्चन अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। अमिताभ बच्चन तो आनंद फिल्म से थोड़े फेमस तो हुए थे और जंजीर फिल्म से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, एंग्री यंग मैन की तरह। तो दोस्तों एंग्री यंग मैन का तमगा तो उसको लग ही चुका था, उनको लग ही चुका था, लेकिन वो जहाँ जाना चाहते थे कि एक चक्री राज जाने, जैसे कि उनके आगे जैसे राजेश खन्ना साहब ने किया था, सिर्फ राजेश खन्ना ही राजेश खन्ना दिखते थे, वैसा वो अगर करना चाहते थे तो अमिताभ जी बहुत मुश्किल लग रही थी। क्यों लग रहा था? क्योंकि उनके साथ में टक्कर देने के लिए विनोद खन्ना जी थे। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता था कि फिल्मों में विनोद खन्ना जी अगर अमिताभ जी ने काम किया हो तो पब्लिक उसके साथ अनजाने में विनोद खन्ना जी के साथ कंपेयर करने लग जाती थी और ये भी कहते थे कि विनोद खन्ना जी ने ये काम अच्छा किया। तो दोस्तों उन दोनों ने बहुत सी फिल्मों में साथ में काम भी किया है। तो अमर अकबर एंथनी में थे और मुकद्दर का सिकंदर में थे, बहुत सी फिल्मों में थे। तो दोस्तों हुआ तो ऐसा कि अमिताभ जी को टक्कर देने वाले एक ही थे, विनोद खन्ना जी। तो विनोद खन्ना जी भी साथ साथ में चल रहे थे, बहुत अच्छे चल रहे थे। और तब तक एक वक्त तो ऐसा आया कि जब सत्यमेव जयते, बहुत सी फिल्में उन्होंने जब रजनीश जी के वहाँ जाके वापस आए और सत्यमेव जयते फिल्म जो की थी उनसे उनका कमबैक भी हो गया था। दोस्तों वो बाद में कभी ये बात करेंगे। लेकिन दोस्तों जब ये विनोद खन्ना जी और अमिताभ जी की जोड़ी बनती थी, मुकद्दर का सिकंदर में थी, अमर अकबर एंथनी में थे और बहुत सी फिल्मों में थे, तो दोस्तों तब ऐसा लगता था कि विनोद खन्ना जी कोई शॉट में, कोई सीन में अमिताभ पे भारी पड़ते थे। दोस्तों ये तो होता ही था, क्योंकि अमिताभ जी की एक ही मंजिल थी कि मुझे नंबर 1 बनना है। दोस्तों नंबर 1 बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत से अपने साथ में अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों को, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, लेकिन वो चल के उनसे आगे भी निकलना पड़ता है। तो दोस्तों विनोद खन्ना जी उनके बीच में तो थे, क्योंकि विनोद खन्ना और पब्लिक ये सोचती थी, अमिताभ और पब्लिक ये सोचती थी कि अमिताभ और विनोद खन्ना जी में कौन बेटर है। तो हालांकि विनोद खन्ना जी की बॉडी कट थी, अच्छी थी, तो ये सब सोचते थे। मुकद्दर का सिकंदर में भी बहुत सी बार ऐसा हुआ कि कुछ शॉट में ऐसा मैंने भी सुना है और कभी एक इंटरव्यू में भी पढ़ा था मैंने, विनोद खन्ना जी के इंटरव्यू में, तो उन्होंने भी कहा था कि बहुत बार ऐसा होता था कि कोई शॉट में मैं जब आगे निकल जाऊं या तो कुछ मैं अच्छा करने लगूं तो अमिताभ जी थोड़े नाराज़ हो जाते थे। ठीक है, शॉट में तो नहीं दिखता था, लेकिन शॉट के बाद जब बैठते थे तब वो नाराज़गी उनके चेहरे पे दिखती थी। तो दोस्तों विनोद खन्ना जी को कुछ ज़्यादा चाहत नहीं थी कि मैं भी नंबर 1 बनूं, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया और वो चाहते भी नहीं थे कि नंबर 1 बनूं। उनकी बहुत सी अच्छी फिल्में चल रही थी, मेरे अपने से लेके अमर अकबर एंथनी तक वो पहुंचना उनके लिए बहुत बड़ी मंजिल थी। बहुत मकाम उन्होंने कायम किया था, बहुत मंजिल तय भी कर ली थी दोस्तों। लेकिन ऐसा हुआ कि अमिताभ जी की चाहत एक ही थी, जो कि उन्होंने राजेश खन्ना जी को कहा था कि मैं एक दिन, मतलब उन्होंने खुद नहीं कहा था, जया जी ने कहा था कि ये एक दिन बड़े बनेंगे और आपसे ऊपर रहेंगे। तो ऐसा ही हुआ। तो वो चाहते थे कि मैं कुछ नंबर 1 बन जाऊं और राजेश खन्ना जी से ऊपर भी कुछ, मतलब मन में तो रहता ही है कि मैं कुछ उनसे बड़ा हो जाऊं, तो उनको भी मैं दिखा पाऊं। दोस्तों ये तो कोल्ड वॉर तो चलते ही रहता है, तो ऐसा भी इन दोनों में भी कोल्ड वॉर चलती थी विनोद खन्ना जी और अमिताभ जी के बीच में। विनोद खन्ना जी बहुत सी फिल्मों में अच्छे रोल किए थे, लेकिन बहुत बार उनका रोल काट दिया जाता था।
हो सकता है अमिताभ जी के लिए प्रोड्यूसर्स में और लोगों में भी कुछ अलग एक जगह हो कि उनके लिए शायद ये रोल, उनका रोल कट भी जाता था। विनोद खन्ना जी अगर ओशो के आश्रम में नहीं जाते तो आज नंबर 1 बॉय कहलाते थे, अमिताभ को ज़रा मुश्किल हो जाती थी। लेकिन वो ओशो के आश्रम में चले गए और 5 साल के लिए वहाँ रह गए, तो अमिताभ जी को तो खुला मैदान मतलब मिल गया, वो बहुत कुछ आगे बढ़ गए। उसके बाद जब वापस आए विनोद खन्ना जी तो बहुत सी फिल्में अच्छी मिली, बहुत सी फिल्में की, सत्यमेव जयते की और बहुत सी फिल्में की जो कि सुपर हिट रही, लेकिन वो मकाम पाना तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल ही था। उसके बाद कुछ दिनों में उनको बीमारी कुछ हो गई और वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन एक बात है कि जो उन्होंने एक गलती की थी ओशो के आश्रम में जाने की, वो गलती उनकी कुर्सी छीन ली। तो ये तो होता ही है दोस्तों। तो एक स्टेप गलत और आप पीछे चले जाओगे, बहुत पीछे चले जाओगे, क्योंकि आप नहीं तो और तो कोई है जो आपकी जगह लेने को तैयार है। दोस्तों आज की कहानी ऐसे ही, मैंने दोनों में कंपैरिजन नहीं किया है, दोनों अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छे कलाकार थे। लेकिन दोस्तों ये तो कुछ बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी। विनोद खन्ना जी ने क्या गलती कर दी थी वो भी आपको बताता हूँ। विनोद खन्ना जी ने ये बहुत बड़ी गलती की थी कि वो ओशो के आश्रम में चले गए थे और अमिताभ जी उस वक्त जो अपने पाँव ठहराने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मैदान मिल गया था, उनके सामने कोई कंपटीशन में था ही नहीं, विनोद खन्ना जी ही कंपटीशन में थे। लेकिन विनोद खन्ना जी ओशो आश्रम में चले गए थे। दोस्तों जब ये इतनी अच्छी फिल्में चल रही थी, लेकिन विनोद खन्ना जी को भी बहुत बार ये थोड़ा मलाल भी रहा कि अमिताभ जी ने उनकी जो फिल्में उन्होंने की थी उनके साथ में, जो भी फिल्में उन्होंने की थी, अमर अकबर एंथनी, फिर दूसरी जो भी फिल्में जो की थी, उनमें उन्होंने बहुत से जो शॉट्स उनके थे वो कटवा दिए, ऐसे उनका कहना था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। लेकिन ये तो होता ही है, देखो जिसकी जहाँ तक पहुँच होती है तो वहाँ तक वो अपनी पहुँच से काम करवाना चाहता है, क्योंकि हर एक इंसान को, हर एक कलाकार को एक नंबर तो बनना ही है, एक नंबर बनना है, उसे ऊपर पहुँचना ही है, सुपरस्टार बनना ही है। तो शाम दाम दंड भेद तो सभी लोग आजमाते ही है। तो दोस्तों ऐसा ही शायद है, वो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लव एंड वॉर, ऐसा ही है। तो दोस्तों शायद हो सकता है ऐसा हुआ भी हो, लेकिन इसके लिए मैं सामर्थ्य नहीं देता हूँ कि शायद अमिताभ जी ने कहा होगा, लेकिन नहीं भी बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों, ये भी हो सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो विनोद खन्ना जी जब चले गए थे ओशो के आश्रम में, तो उनकी जो भी फिल्में बहुत सी आई थी जो उनको देख के लिखी गई थी, वो अमिताभ जी को भी मिल गई थी। और अमिताभ जी बहुत आगे बढ़ रहे थे और उनको जो पाना था, जो उन्होंने राजेश खन्ना को कहा था कि मैं एक दिन सुपरस्टार बनूंगा, हालांकि उन्होंने खुद नहीं कहा था, लेकिन जया जी ने जो कहा था कि यही सुपरस्टार आपके सामने आएगा, वही आपका सुपरस्टार का पद छीन लेगा, तो उसके लिए रास्ता क्लियर हो गया और वो उन्होंने करके दिखा। दोस्तों ये तो होता है, हर एक्टर के दिन आते हैं, उनको अपनी सब कुछ पूरी मेहनत से, अपनी एक्टिंग से, सब कुछ अपनी आवाज़ से, कला से सब कुछ जीतना पड़ता है और लोगों का दिल जीतना पड़ता है, तो ही वो आगे बढ़ सकता है। दोस्तों अमिताभ जी आज भी काम करते हैं, 80 से ऊपर जो उनकी एज हो गई है तो भी आज काम कर रहे हैं। लेकिन विनोद खन्ना को शायद ये मलाल रहा होगा कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती की। वो और महेश भट्ट जी जो चले गए थे ओशो के आश्रम में, जब उनका सितारा एकदम हाई पावर पे था, बुलंद था, उसी वक्त क्या सूझा। ऐसे ही होते कलाकार, मनमोजी होते, तो ये शायद हो सकता है कि उनके मनमोजीपना ने शायद उनको ये करने मजबूर किया होगा और वो चले गए थे। दोस्तों ऐसी कुछ बातें मैं लेके आऊँगा, रोचक कहानियाँ लेके आऊँगा। आपको कैसी लगी कहानी ज़रूर कहिएगा, मुझे लिखिएगा और अपने दोस्तों में भी ये शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार। थैंक यू। दोस्तों पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो
वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।